नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा शुरू कर रहे हैं इस बात के लिए कि श्रावण मास का आगाज हो चुका है। इसको बोलते हैं चांद्र मास। एक होता है सौर मास, वो संक्रांति से आरंभ होता है। फिलहाल हम चांद्र मास की बात करते हैं, जो चंद्रमा के आधार पर 15 दिन का एक पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के आधार पर। तो ये जो कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है श्रावण मास का, ये रक्षाबंधन तक रहेगा। और ये स्थिति इस मास में अजीबोगरीब स्थिति है कि 11 तारीख को श्रावण मास का आगाज हुआ और 13 तारीख को सुबह सुबह शनि वक्री। तो इस दौरान ये जो शनि और मंगल की छाया और बृहस्पति का साया, इस चीज को आप किस दृष्टि से देखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके बात सुनना। दूसरी बात, अब इसी दौरान चल रही है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा की जो भीड़ है, वो भीड़ और उन्माद और बहुत तेजी से जो बढ़ती हुई भीड़ है, उस भीड़ को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए ये वीडियो का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि श्रावण मास में गंगा नदी और भी कई नदियां हैं, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती घाघरा राप्ती नदी नर्मदा, ये जो है इसमें इनको रजस्वला होने का जो दोष है, सभी में संसार की जो गंदगी उसको लाकर प्रवाहित करके समुद्र में ले जाती है। तो ये जो जल है वो दूषित होता है। इसलिए फाल्गुन मास में जल एकत्र करके भगवान शिव को चढ़ाने का महत्व है। जब आप किसी पुल पर खड़े होंगे और नीचे झांक करके देखेंगे, निर्मल जल नीले रंग का, अगर 1 रुपये का सिक्का पड़ा हुआ है ना नीचे, तो वो दिखाई देगा आपको। इतना स्वच्छ जल होता है उस समय फाल्गुन मास में। अब क्या है, श्रावण मास में जो नदी तालाब इधर उधर का बहुत जो गंदगी है, स्वच्छ नहीं है जल। हम लोग तो आरओ का पानी पी रहे हैं, एक्वागार्ड का साफ कैंट आरओ, और लिखा शुद्धोदक स्नानम, शुद्धोदक जल अर्पण करना चाहिए भगवान शिव को। कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टि के स्वामी, संहार करता, सृष्टि का पालन करता, सब कुछ भगवान शिव। हम उनको अशुद्ध जल नहीं चढ़ा सकते। खैर, तो ये विषय अलग हो जाएगा, इसकी बहस बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं इस कावड़ यात्रा पर जो कष्ट है, परेशानी है, तनाव है, चिंता है, ये ना हो, कोई अनहोनी घटना ना हो, क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक योग इस कावड़ यात्रा की जो यात्रा है, उस यात्रा में बाधक ना हो। अनहोनी घटनाएं किस प्रकार की, बहुत ऊंची कावड़ या जा रही है, बिजली के खंभे से टकरा जाती है, या भीड़ इतनी है, कोई ट्रक है, कोई कार है, वो टकरा जाती है। चौड़ी सड़क को घेर करके चलते हैं जब, और नाचते गाते ढोल डीजे बजाते हुए, ऐसी स्थिति में अब खान पान की दृष्टि से जो भी देखा जाए तो वो सब ठीक नहीं हो रहा है इस समय। तो ये जो मंगल और शनि की जो छाया और बृहस्पति का साया भी है, साया का मतलब शामियाना या उसकी कृपा, इसको आप समझेंगे 12 के 12 राशि वाले। और जिनके बच्चे कावड़ लेकर के जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छी हिदायत दें, कहीं रुके नहीं, जंगल में ना जाएं, पानी में ना, गहरे पानी में ना जाएं। रोज घटनाएं देख रहे हैं, पानी में डूब रहे बच्चे, पुलिस बचा रही है उसको। तो देश को कई हजार करोड़ रुपए का व्यय करना पड़ता, खर्च करना पड़ता, पूरे रास्तों को ठीक करना,
कई हजार करोड़ पुलिस बल, बीएसएफ, पता नहीं क्या क्या कंपनी लगाई जाती है, स्कूल सब बंद हो जाते हैं तथा यातायात बंद, तो ये भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो युवा वर्ग से मैं निवेदन करूंगा, मैं किसी की कावड़ के और धार्मिक यात्राओं के खिलाफ नहीं हूं, और जितने अच्छे मंत्र मैं जानता हूं, जो ये लड़के हैं ना, अबोध बालक कहूंगा मैं उनको, वो अज्ञानतावश ऐसी नशीली वस्तुएं का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता, भारत में उन्माद एक परंपरा गलत जारी है। कुछ लोग अपने बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, भारत में भी और विदेश में भी, और हमारे बच्चे जो है अपना भविष्य खराब इसलिए करें, इतने 80 किलो, कोई 2.5 कुंटल की अकेला बंदा गर्दन पे ले जा रहा है। आप फोटो देखेंगे दूरदर्शन पर या समाचारों में, तो किसी की स्पाइन खराब हो गई है, हड्डी, किसी की रीढ़ की हड्डी, किसी का पैर, तो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं बच्चे। तो हमें अपने देश को स्वस्थ और स्वच्छ और एजुकेटेड बनाना है। कहीं ऐसा ना हो हम इस धार्मिक उन्माद में अपनी युवा वर्ग को नीचे ले जाएं, ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन अब मैं ग्रहों की दृष्टि से बात करता हूं। ये मंगल ग्रह शनि के ऊपर मारक दृष्टि के रूप में देख रहे हैं। अब ये शनि मंगल की जो साया और छाया, इसका साइड इफेक्ट किस पर हो रहा है, ध्यान दीजिए। मेष राशि के 12th हाउस में सीधे सीधे प्रभाव डल रहा है, पड़ रहा है, और ये वक्री शनि का 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये यहीं रहेंगे। तो मेष के लिए कष्टकारक माने जाएंगे, क्योंकि ये 30 अंश मात्र राहु से दूर है और मंगल से दृष्ट होंगे 28 जुलाई तक। और श्रावण मास कब तक है, 9 अगस्त तक। यानी कि जो सारे ग्रहों की जो चेंजेस हैं, ट्रांजिट है, वो श्रावण मास में होगा। अब ये मेष राशि का जो 12th हाउस ये अच्छा नहीं है, और इसके अलावा पंचम भाव, यानी कि मेष राशि के जितने जातक हैं उनके बच्चों के लिए विशेष कष्टकारक बना हुआ है ये जो मास है, ये महीना जुलाई का। वृषभ राशि पर आते हैं। वृषभ राशि स्वयं तो स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, मजबूत, धन संपन्न, सब कुछ, लेकिन घर उनका अशांत है। अब घर का एक भी बंदा बीमार हो जाए, कोई गाय पशु भी बीमार हो जाए, तो भी घर के सभी मेंबरों को कष्ट होता है। एक आदमी का डॉगी बीमार हो गया, तो वो बेचारा, उसने खाना नहीं खाया, बोले जी मैं तो इससे अटैच हूं बहुत ज्यादा, उसको कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो बहुत प्यार करता हूं। तो ये पशु को कष्ट देता है। चतुर्थ मंगल मिथुन के ऊपर इस समय इतनी बड़ी कृपा बरसाने वाले ग्रह चल रहे हैं कि इनको कोई कष्ट नहीं होगा। तीसरे स्थान में मंगल, 10वें भाव में शनि और भाग्य स्थान में राहु जो बृहस्पति से दृष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चारों तरफ से। इनके निर्विवाद सब कार्य बनेंगे। अब कर्क राशि का जो धन कुटुंब वाणी, सूर्य की युति और बुध की रहेगी 15 जुलाई से। ऐसी स्थिति में अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को प्रभावित करता है। इसलिए कर्क के जो जातक हैं उनको जल से बचना है, बीमारी से बचना है, रिस्क वाले स्थानों से बचना है। मंगल और केतु सिंह राशि पर है, लियो की बात कर रहे हैं हम। लियो के लिए अष्टम भाव पहले से बड़ा रिस्क और जोखिम भरी यात्रा है इनकी। इसलिए इस सिंह राशि के जातक को अपने जीवन में बहुत सचेत और सावधान होकर चलना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये जो वक्री शनि है और मंगल यहां पर आएंगे, ये आपके जज्बात, आपका पराक्रम, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी।
मंगल ग्रह कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। कुछ रिस्क तो रहेगा, लेकिन आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए शुक्र तथा फिर ये बदलाव 26 जुलाई के बाद आपके 10वें भाव में नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भाग्य के लिए अच्छा है और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तुला के लिए वरदान बना हुआ शनि जब ये वक्री होगा तो भी अच्छा रहेगा। इनकम हाउस के लिए मंगल और केतु की ये शुभत्व देता है, लेकिन तुला राशि के संतान के लिए बृहस्पति वरदान बनता है, दृष्टि डालता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, साफ साफ बात यह है कि कई राशि ऐसी हैं जिनके ऊपर रिस्क और कष्ट, यानी कि 2 हाउस तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, सूर्य का प्रभाव भी अच्छा नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब सूर्य यहां पर केंद्र में हो और पंचम के स्वामी हो तो संतान संबंधी या सुख में बाधा पहुंचाने के लिए रहता है ऐसा ग्रह का प्रभाव। अब तुला के लिए शुभ बता दिया मैंने, बृहस्पति की दृष्टि है। वृश्चिक के लिए अचानक वरदान बनने वाले हैं ये कौन से? इस ग्रह का प्रभाव, मंगल शनि की छाया। ये मंगल 10म है इसके, इसी का स्वामी है वृश्चिक का, और ये पंचम भाव है। एकदम सुपरफास्ट अच्छे ग्रह देगा आपको, अच्छे लाभ देगा, अच्छे परिणाम देगा, मान सम्मान, तरक्की, और जो नौकरी से संबंधित आपने प्लानिंग बनाई हुई है उसमें कुछ आपको आशा की किरण दिखाई देगी अगले 1 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद 14 अगस्त की मध्यरात्रि मिडनाइट, यानी कि 15 अगस्त को जो खुशियां मनाई गई थी 1947 में, लगभग वैसी ही खुशियां वृश्चिक के यहाँ होने वाली हैं, और वो 1 महीना लगातार खुशियां चलेंगी। धनु के लिए ये जो सिचुएशन है बहुत खराब है, बिल्कुल ठीक नहीं है। माता को कष्ट, माता के स्वास्थ्य को कष्ट, जो मूल नक्षत्र में हुए हैं उनके लिए तो विशेष कष्ट, क्योंकि केतु उनका राशि का यानी कि नक्षत्र का स्वामी है। अब केतु और मंगल इकट्ठे बैठ करके यहाँ दृष्टि डालते हैं, और बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत इनसिक्योर्ड हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, पता नहीं कितने प्रकार के समस्याओं से टॉर्चर होता है दिमाग, और मन हमेशा चलायमान रहता हो, ये काम भी करना, मन में कई सारे प्रश्न लेकर के घूम रहे हैं मन के किसी कोने में, और खाना भी खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, रूटीन, बट मन के अंदर ये जो छिपी हुई आपकी जो समस्याएं हैं उनसे आप एंग्जाइटी हो रही है आपको। मकर के लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर के ये आ रहा है ये समय। कारण क्या है कि ये मंगल मकर राशि के स्वामी को कष्ट तो देगा, लेकिन ये पराक्रम भाव भी है। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, आपके विचारों की जो ज्ञान है, आपके जो ज्ञान है, दूरदर्शिता है, अपनी कला कौशल और व्यवहार से आप बड़े से बड़ी शक्ति के साथ लड़ सकते हैं, और वो शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा डायलॉग बोलने वाला हूं आपको। जो आपके दुश्मन है, शत्रु हैं, वो ज्यादातर बहुत बुद्धिजीवी हैं। कोई कंप्यूटर वाला है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, बुद्धिमान है, लेकिन उनको कैसे परास्त करना है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो शनि है आपको सब बल देगा। और कुंभ राशि के लिए आने वाला जो समय है जिसकी बात हम कर रहे हैं, मंगल की छाया और बृहस्पति का साया, कावड़ यात्रा, 12 राशि, श्रावण मास में कुंभ राशि। राहु आपको बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बना रहा है, आपको एक खिताब दे रहा है इस बात का कि आप किसी के काबू में आने वाले नहीं हैं, अपनी बात किसी को शेयर भी नहीं करेंगे, शेयर करोगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। आप अपने ही पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर अपनी बातों को, अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के सामने शेयर करते हैं तो। अब इस पर दृष्टि है बृहस्पति की,
अब डरने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव जो होगा इस महीने, उसको कैसे निपटना है, आपको उसके प्रति सावधान रहना है। मैंने कई बार एक डायलॉग बोला है, दोबारा बोलता हूं, इस कुंभ राशि के लड़के हो या लड़की, महिला है या पुरुष, ध्यान देना, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। यानी कि कुंभ राशि वालों को इस समय सबसे बड़े योद्धा से भी ऊपर वो काम करना कि युद्ध होने ही नहीं देना। मैरिज लाइफ को कैसे मैनेज करना आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि ये सिचुएशन बन सकती है तो आपको बहुत पॉजिटिव होकर चलना होगा। अब आइए लास्ट राशि मीन। मीन राशि पर चल रहे बृहस्पति के जो वक्री होने के जो मायने हैं वो 13 तारीख को सुबह 7:24 के बाद जो ये बदलाव होगा। और वक्री शनि जब भी आता वरदान दे करके जाता, नोट कर लेना। जिन जिन राशियों के कुछ काम अटके हुए हैं, पाइपलाइन में है, या जो प्रोजेक्ट आपने या आपकी एक प्लानिंग में है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कल के बाद शुरू हो जाएगा। कल का मतलब हुआ जिस दिन शनि 7:24 पर सुबह आरंभ हो जाएंगे और ये प्रभाव देना भी शुरू कर देंगे 9 बजे के बाद, आप देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था आपसे, सभी 12 राशियों के जातकों से निवेदन है, किसी का लगन, किसी की राशि, कहीं ना कहीं ये 2 ग्रह, ये मंगल और शनि तथा बृहस्पति राहु सूर्य, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसी ना किसी के जातक के, किसी के चतुर्थ, अष्टम, छठे, द्वादश होंगे, क्योंकि सबकी आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सोमवार के दिन एक दूध का पैकेट लेकर के भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। और याद रखिए, अशुद्ध जल, जिस पानी को आप पी नहीं सकते, गंदा जल है, गंदा मतलब अशुद्ध जल जो देखने में ही साफ नहीं है, वो भगवान शिव पर ना चढ़ाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।